इस कहानी की शुरुआत साइबेरिया की एक जेल से होती है, जहां पर हम जर्मन सोल्जर्स की एक टुकड़ी को कतार से खड़ा हुआ देखते हैं। वर्ल्ड वॉर 2 के खत्म होने के बाद बहुत से जर्मन सैनिकों को रूस ने कैदी बना लिया था और उन कैदियों को कोयले की खदानों में काम पर लगा दिया। साइबेरिया की इस जेल की सिक्योरिटी कुछ खास नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद भी कोई भी कैदी इस जेल से भागने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि इस जेल के चारों ओर सैकड़ों किलोमीटर तक सिर्फ बर्फ ही बर्फ थी और यहाँ से पहली इंसानी बस्ती लगभग 14,000 किलोमीटर दूर थी। ऐसे में जाहिर सी बात है कि कोई भी कैदी साइबेरिया की इस खून जमा देने वाली ठंड में मरने के बजाय इन्हीं कोयले की खदानों में काम करना ज्यादा पसंद करता था। इस जेल को जानबूझकर हजारों किलोमीटर दूर फैली हुई बर्फ की चादर के बीच में बनाया गया ताकि कोई भी कैदी भागने के बारे में सोचे तक नहीं। इसलिए आज तक किसी भी कैदी ने यहाँ से भागना तो दूर, इस ख्याल को मन में भी नहीं आने दिया। मगर वहीं इन कैदियों के बीच एक कैदी ऐसा भी था जो बहुत ही सातिर दिमाग और दर्द नीचे वाला था और वो इस जेल से भागकर अपनी फैमिली के पास वापस जाना चाहता था। दरअसल इसे इस जेल में पूरे 25 साल की सजा काटनी थी और इस कैदी का नाम क्लेमन फॉयल था। क्लेमन ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि उसकी आधी जिंदगी इसी जेल में बीत जाए। ऐसे में वो किसी भी हालत में इस जेल से भागना चाहता था और इत्तेफाक से एक दिन क्लेमन को भागने का मौका मिल जाता है और वो एक मालगाड़ी में फौरन बैठकर इस जेल से चोरी छिपे निकल जाता है। अब जेल के बाहर जब उसने खुले आसमान में सितारों को देखा तो वो बहुत खुश हुआ। अभी वो कुछ ही दूर पर पहुंचा था तभी उस मालगाड़ी को रोक दिया जाता है और जब क्लेमन बाहर देखता है तो एक रशियन सोल्जर बंदूक ताने उसके सामने खड़ा था। बदकिस्मत से क्लेमन फिर से पकड़ा जाता है और जेल से भागने के जुर्म में उसे एक सेल में बंद कर दिया गया। उस सेल में क्लेमन को पूरे 2 दिनों तक रखा गया और आखिरकार 2 दिन बाद उसे बाहर निकाला गया और जेल का वार्डन उसे कहता है कि तुम्हारे साथी बेसब्री से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अब जैसे ही क्लेमन जेल में वापस गया तो उसके साथी लाठी और डंडे लेकर उसका स्वागत करने को तैयार थे। सभी कैदी क्लेमन पर बहुत गुस्सा थे क्योंकि क्लेमन के भागने की वजह से उन सबको पिछले 2 दिनों से खाना नहीं मिला था। अब बाकी कैदियों ने क्लेमन को देखते ही उस पर लाठी डंडे बरसाने शुरू कर दिए, जिससे क्लेमन बुरी तरह से जख्मी हो गया और फिर उसे जेल के हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। इस जेल का डॉक्टर भी एक जर्मन कैदी था। होश में आते ही क्लेमन ने डॉक्टर से कहा, मैं एक बार फिर से जेल से भागना चाहता हूँ और मुझे आपकी मदद चाहिए। डॉक्टर क्लेमन की हिम्मत देखकर दंग रह गया। डॉक्टर ने उसे समझाया कि इस जेल से जिंदा भाग पाना नामुमकिन है और अगर तुम किसी तरह यहाँ से निकल भी गए तो बाहर की जमा देने वाली ठंड से कभी वापस नहीं लौटोगे। लेकिन सच यह भी है कि यहाँ रहोगे तब भी तुम्हारी मौत पक्की है, क्योंकि तुम जिस कोयले की खदानों में काम करते हो वहाँ बहुत ज्यादा मात्रा में कार्बन है जो हवा के माध्यम से तुम्हारे फेफड़ों में जाता है, जिससे कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां होने के चांस बहुत ज्यादा हैं। इस वजह से डॉक्टर ने क्लेमन को सलाह दी कि तुम्हें इस जेल से निकलने की कोशिश जरूर करनी चाहिए जब तक कि तुम सफल ना हो जाओ। इसके बाद डॉक्टर ने क्लेमन को अपने सारे गर्म कपड़े, जूते और जरूरत की सारी चीजें दे दी। साथ ही उसने यह भी बताया कि रूसी सैनिक अपना भोजन रेलवे लाइन के पास छुपा कर रखते हैं। जाते जाते उसने क्लेमन को एक बंदूक भी दी ताकि वो अपनी हिफाजत कर सके। दरअसल डॉक्टर के पास इतना सारा सामान इसलिए होता है क्योंकि एक दिन वो भी खुद भी इस जेल से भागना चाहता था, लेकिन 1 हफ्ते पहले ही उसे मालूम हुआ कि वो कैंसर का मरीज है और उसके पास सिर्फ 1 महीना ही बचा है। इसके बाद उसने क्लेमन को एक लंच बॉक्स देते हुए कहा कि अगर तुम जिंदा बचकर लौट गए तो मेरे परिवार तक ये लंच बॉक्स पहुंचा देना और उन्हें बताना कि मैं अब नहीं रहा। अब रात होते ही अंधेरे में क्लेमन दोबारा जेल से भाग निकलता है और इस बार उसने मालगाड़ी की बजाय पैदल चलने का फैसला किया। अब अगली सुबह जब वार्डन को पता चलता है कि क्लेमन जेल से भाग चुका है तो वो तुरंत डॉक्टर के कमरे में उसे पूछने जाता है, लेकिन उसके आने से पहले ही डॉक्टर ने अपनी जान ले ली थी। अब इसके बाद वार्डन ने कई रशियन सिपाहियों को बुलाया और क्लेमन को जिंदा पकड़कर वापस लाने का ऑर्डर दिया। हालांकि कई दिनों की खोज पड़ताल के बाद भी उन लोगों को क्लेमन का कोई पता नहीं चला। अब यहाँ पर जेल में सबको लगने लगा कि क्लेमन तो कब का ठंड में जमकर मर चुका होगा, लेकिन वार्डन हार नहीं मानता है क्योंकि उसे मालूम था कि क्लेमन बहुत स्ट्रॉन्ग है और वो इतनी आसानी से नहीं मर सकता। इसलिए वार्डन ने ऑर्डर दिया कि सर्च ऑपरेशन जारी रखा जाए। अब दूसरी ओर हम क्लेमन को देखते हैं जो बर्फीले तूफान को पूरी पावर के साथ चीरता हुआ आगे बढ़ रहा था। जेल से भागे हुए उसे पूरे 9 दिन हो चुके थे कि अचानक कुत्तों के भौंकने की आवाज उसके कानों में पड़ी। पलटकर देखने पर उसने पाया कि एक स्लेज तेजी से उसकी ओर आ रही है। इससे पहले कि वो बचाव के लिए कुछ कर पाता, स्लेज उसके ऊपर से गुजरती हुई आगे निकल गई। अचानक क्लेमन की आंखें खुली और उसे पता चला कि यह सब केवल एक सपना था। दरअसल पैदल चलते चलते क्लेमन को 9 दिन हो चुके थे और उसका सारा खाने पीने का सामान खत्म हो गया था।
भूख और थकान से उसका बुरा हाल था। अब इस हालत में आगे बढ़ना लगभग नामुमकिन लग रहा था, मगर क्लेमन ने हार नहीं मानी और जैसे तैसे चलता रहा। कुछ और दिनों बाद उसके शरीर ने भी साथ देना छोड़ दिया और वो भूख के मारे बेहोश हो गया। घंटों बाद जब उसे होश आता है तो उसने अपने आसपास अजीब सी आवाज सुनी। तभी क्लेमन की नजर एक सील पर पड़ी और उसे देखते ही उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने तुरंत अपनी बंदूक निकाली और पूरी फोकस से निशाना लगाने की कोशिश की, पर थकान और कमजोरी के कारण उसका निशाना चूक गया और सील वहां से भागने लगी। कई दिनों बाद क्लेमन को जिंदा रहने की एक छोटी सी उम्मीद मिली थी जिसे वो अपने हाथों से गंवाना नहीं चाहता था। क्लेमन तुरंत उसके पीछे भागा और जैसे ही वो गोली चलाने वाला था, सील एक चट्टान के पीछे जा छिप गई। इससे पहले कि वो पानी में उतरती क्लेमन ने आखिरी गोली चलाई और किस्मत से इस बार वो सफल रहा। ये देखकर क्लेमन खुशी से झूम उठा क्योंकि अब उसे अपने सफर में खाने की चिंता नहीं थी। कई दिनों बाद क्लेमन ने पेट भर खाना खाया और थोड़ा आराम करने के बाद अपना सफर फिर से शुरू कर दिया। इस पूरे लंबे सफर में क्लेमन एकदम अकेला था और उसके चारों तरफ बर्फ के सिवा कुछ भी नहीं दिख रहा था। ऐसे माहौल में अक्सर इंसान हेलुसिनेट होने लगते हैं, इसलिए वो खुद से ही बातें करता रहता और उम्मीद की किरण को जगाता रहता। इसके साथ ही वो कंपास की ओर भी देख रहा था जिससे इस बर्फीली जगह में कहीं खो न जाए। ऐसे ही अब दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदल गए। लगातार 2 महीने चलने के बाद क्लेमन को इस बर्फीले रेगिस्तान में एक छोटा सा पेड़ दिखा। इस पेड़ को देखकर क्लेमन इतना खुश हुआ जैसे उसके हाथ कोई खजाना लग गया हो। इसी खुशी में वो भागकर उससे गले लगा लेता है। दरअसल ये पेड़ इस बात का संकेत था कि ये बर्फीला मैदान यहीं खत्म होता है और आगे जंगल शुरू होने वाला है। वहीं इधर जेल में वार्डन, जो अब भी क्लेमन की तलाश में था, उसने अपने सिपाहियों को 500 किलोमीटर के दायरे में क्लेमन को ढूंढने का ऑर्डर दिया। इधर क्लेमन जो कि जंगल में आगे बढ़ रहा था कि अचानक एक बर्फीला तूफान आ गया। तूफान की भयंकर रफ्तार से बड़े बड़े पेड़ भी जमीन से उखड़कर गिरने लगे। क्लेमन आगे बढ़ने की कोशिश करता है, तभी एक बड़ा पेड़ सीधा उस पर गिर जाता है। लेकिन क्लेमन की किस्मत अच्छी थी कि 2 आदमी सोने की तलाश में वहां से गुजर रहे थे और उन्होंने समय रहते उसकी जान बचा ली। उसके बाद ये तीनों एक साथ आगे बढ़े और कई दिनों के सफर के बाद बर्फीले रेगिस्तान से बाहर निकल गए। अब रास्ते में उन्हें एक नदी मिलती है जिसे पार करने के लिए वो लोग लकड़ी की एक नाव बनाते हैं। लेकिन इसी बीच नदी का बहाव तेज हो गया और नाव काबू से बाहर होने लगी। ऐसे में उनका एक साथी पानी में गिर जाता है। ये देखते ही क्लेमन तुरंत पानी में छलांग लगाता है और किसी तरह उस आदमी को किनारे तक घसीटकर उसकी जान बचाता है। लेकिन उनका दूसरा साथी उन दोनों को वहीं छोड़ देता है और अकेला आगे बढ़ने लगता है और लालच के मारे उसने अपने दोस्त का सोना भी खुद के पास रख लिया। थोड़ी देर बाद जब क्लेमन और दूसरा आदमी टेंट तक पहुंचते हैं तो उस आदमी को अपने दोस्त पर बहुत गुस्सा आता है और उसने गुस्से में उसे गोली मार दी। उसके बाद क्लेमन और उसने सारा सामान उठाया और अपना सफर जारी रखा। वे दोनों कई महीनों तक इसी उम्मीद पर चलते रहे कि कोई इंसानी आबादी उन्हें मिल जाए। लेकिन फिर से सर्दियों के कारण अब जंगल भी हर तरफ से बर्फ की सफेद चादर में ढक गया। उस आदमी के पास जो सामान था वो काफी भारी था, इसलिए उसे बर्फ में चलने में दिक्कत हो रही थी। ये देखकर क्लेमन ने उसकी मदद करने की कोशिश की और कहा कि कुछ देर के लिए वो उसका सामान ढो सकता है। लेकिन यहीं पर उस आदमी को शक हुआ कि शायद क्लेमन भी उसका सोना चुराने की फिराक में है, इसलिए उसने क्लेमन पर हमला कर उसे नीचे धकेल दिया और क्लेमन बेहोश हो गया। थोड़ी देर बाद जब क्लेमन को होश आया तो उसने देखा कि भेड़ियों का एक झुंड उसकी तरफ बढ़ रहा था। अब तुरंत वो अपनी जान बचाने के लिए एक पेड़ पर चढ़ने लगा, लेकिन चढ़ते चढ़ते एक भेड़िए ने उसका पैर पकड़ लिया। बदकिस्मती से वो पेड़ कमजोर निकला और बीच से टूट गया, जिससे क्लेमन नीचे गिर जाता है। अब क्लेमन को लगा कि उसका अंत करीब है। तभी अचानक गोली चलने की आवाज आती है और जब क्लेमन अपनी आंखें खोलता है तो देखा कि सभी भेड़िए मर चुके थे। असल में उस इलाके के शिकारियों ने अंतिम क्षण पर आकर उसकी जान बचाई। वह उसे अपने गांव ले गई जहां गांव वालों ने उसका इलाज किया। महीनों की मशक्कत के बाद क्लेमन आखिरकार एक इंसानी आबादी तक पहुंच गया था। अब वो कई दिनों तक उस गांव में रुका जहां लोगों ने उसकी पूरी मदद की। एक दिन गांव में एक लेटर आया। ये लेटर किसी और ने नहीं बल्कि वार्डन ने भेजा था। उसमें लिखा था कि एक जर्मन कैदी हमारी जेल से भाग गया है और अगर किसी ने उसकी मदद की तो उसे भी मारा जाएगा। ये देखकर क्लेमन ने उस गांव को छोड़ने का फैसला किया, क्योंकि अगर वो गांव में रुकता और वार्डन को पता चल गया तो उन गांव वालों को बेवजह सजा मिलेगी। अब जाने से पहले गांव के लोगों ने उसे खाना पानी के साथ एक शिकारी कुत्ता दिया। कमाल की बात तो ये थी कि अब इस लंबे सफर में क्लेमन अकेला नहीं था, बल्कि उसके पास एक वफादार दोस्त था। वे दोनों मिलकर कई दिनों तक चलते रहे। अब उन्हें एक लकड़ी की फैक्ट्री दिखी और डॉग खाने की तलाश में उसे पीछे दौड़ पड़ा। क्लेमन अपने डॉग के पीछे अंदर चला गया। इसके बाद वहाँ के वर्कर ने क्लेमन
क्लेमन को पहचान लिया और उसे अपने मालिक के पास ले गए। क्लेमन की कहानी सुनकर मालिक को भी उस पर दया आ गई, जिसके बाद उन्होंने उसे खाना खिलाया और जर्मनी जाने वाली ट्रेन में बिठा दिया। अब क्लेमन बहुत खुश था कि आखिरकार वो घर जा रहा है, लेकिन उसे पता नहीं था कि मालिक ने वार्डन को पहले ही खबर दे दी थी। दूसरी तरफ वार्डन अपने सिपाहियों के साथ स्टेशन पर उसका इंतजार कर रहा था, पर स्टेशन पहुंचने से पहले क्लेमन ने दूर से ही सिपाहियों को देख लिया और मौका मिलते ही वो ट्रेन से कूदकर भाग निकला। बदकिस्मत से रूसी सिपाहियों की नजर उस पर पड़ गई और वो उसके पीछे लग गए। क्लेमन ने जल्दी से वहां से निकलने की कोशिश की, लेकिन तभी अचानक वहां पर वार्डन पहुंच गया। ये देखकर क्लेमन का दिल पूरी तरह से टूट गया और अब वो हार मान चुका था। लेकिन इससे पहले कि वार्डन उसे गिरफ्तार करता, क्लेमन के डॉग ने वार्डन पर हमला कर उसे काट लिया और इस तरह एक बार फिर से क्लेमन अपनी पूरी जान बचाकर वहां से भाग गया। लेकिन तभी उसे गोली चलने की आवाज आई और जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसने अपने डॉग को मरा हुआ पाया। ये देखकर क्लेमन को बहुत दुख हुआ, मगर इसके बावजूद वो रुका नहीं और तेजी से भागता रहा। फिर वो एक ब्रिज के नीचे से गुजर रही ट्रेन के ऊपर कूदकर वहां से बचकर निकल गया। इससे पहले कि वार्डन कुछ कर पाता, क्लेमन बहुत दूर निकल चुका था। ऐसे ही महीने बीतते गए, लेकिन क्लेमन ने हार नहीं मानी। अब वक्त 1952 का होता है और क्लेमन को जेल से भागे पूरे 7 साल बीत चुके थे। इस समय क्लेमन सेंट्रल एशिया में था और एक गाँव के मेले में मौजूद था। उस मेले में खाने पीने की कई चीजें बिक रही थी। वहीं खड़े क्लेमन को बहुत भूख लगी होती है, लेकिन उसकी खाली जेब उसे आगे बढ़ने को मजबूर कर देती है। तभी उसकी निगाह मेले में मौजूद 2 लड़कियों पर पड़ी जो वहां पैनकेक बेच रही थी। क्लेमन का दिल तो पैनकेक खाने को कर रहा था, मगर उसकी जेब में एक भी सिक्का नहीं था, इसलिए वो उदास होकर आगे बढ़ गया। मगर जैसे ही वो जाने लगा, उनमें से एक लड़की को उस पर दया आ गई और उसने पैनकेक का एक टुकड़ा तोड़कर क्लेमन की तरफ आगे बढ़ा दिया। शुरू में तो क्लेमन थोड़ा हिचका, लेकिन फिर उसने पैनकेक ले लिया और उसे खा लिया। उधर मेले में मौजूद एक शख्स ने ये सारा मंजर देखा और इसके थोड़ी देर बाद जब क्लेमन चर्च में पहुंचा तो पीछे पीछे वो शख्स भी वहां पर आ गया। दरअसल ये आदमी भी पहले कभी जर्मन कैदी रह चुका था, इसलिए उसने क्लेमन की हालत को समझा और पुलिस को सौंपने के बजाय उसकी मदद करने का सोचा। जहां पहुंचकर क्लेमन ने वर्षों बाद सेविंग की और एक बार फिर से अपने पुराने रूप में लौट आया। इसके बाद उस आदमी ने उसे एक नया पासपोर्ट दिया ताकि वो रूस का बॉर्डर पार करके जर्मनी जा सके। अब जाने से पहले क्लेमन ने उसे थैंक यू कहा और बॉर्डर की ओर रवाना हो गया। कुछ दिनों बाद वो रूसी सीमा तक पहुंचा और वहां खड़ी सोल्जर्स को अपना पासपोर्ट दिखाया। यहाँ क्लेमन को डर था कि कहीं सैनिक उसे पहचान न ले या फिर उसका नकली पासपोर्ट पकड़ा न जाए, लेकिन खुशकिस्मत से सब कुछ ठीक रहा और उसे सीमा पार करने की परमिशन मिल गई। ये देखकर क्लेमन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और वो हंसते हंसते आगे बढ़ गया। अब जैसे ही वो पुल के आधे रास्ते पर पहुंचा, अचानक एक तेज रोशनी उसकी आंखों पर पड़ी और जब उसने आंखें खोली तो सामने वार्डन खड़ा था। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वो अभी भी रूस में ही खड़ा था, यानी उसे अरेस्ट किया जा सकता था। उस पल क्लेमन शौक से बिल्कुल फ्रीज हो चुका था, क्योंकि उसे लगा कि उसकी सालों की मेहनत अब बेकार चली जाएगी। मगर तभी एक ऐसा पल आया जिसकी उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। वार्डन ने बिना कुछ कहे रास्ता छोड़ दिया और क्लेमन को आगे जाने दिया। अब पहले तो क्लेमन को यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब यकीन हुआ तो वो कांपते हुए कदमों से आगे बढ़ गया। दरअसल वार्डन उसके जज्बे और घर लौटने की लगन से बेहद प्रभावित हुआ, इसलिए उसने उसे पकड़ने की बजाय रिहा कर दिया। इसके बाद क्लेमन ने वो बॉर्डर पार किया और आखिरकार जर्मनी पहुंच गया। वहां वो अपने घर पहुंचा और सालों बाद अपनी बीवी और बेटी को देखा। उसकी बेटी दौड़कर उसके गले लग गई। इतने सालों बाद अपने पति को सामने देखकर उसकी पत्नी की आंखें भर गई और आखिरकार क्लेमन की हिम्मत और जुनून से वो अपनी फैमिली से दोबारा मिल पाया। उस पल तीनों ने एक दूसरे को गले लगाया और इसी खूबसूरत पल के साथ ये बेहतरीन सच्ची कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। इसी तरह की कहानियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलूंगा आपसे किसी नए दिन नई कहानी के साथ।